बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं एमएम एकेडमी और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पीरियोडिक टेबल को याद कैसे करना है। बट उससे पहले थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लोर करते हैं। थोड़ी सी बेसिक्स पीरियोडिक टेबल के बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एज़ यू नो दैट मोज़ले ने इन्वेंट किया, जो कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से इंस्पायर्ड था। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आप लोगों को बताऊँगा कि पीरियोडिक टेबल को याद कैसे करना है, लेकिन थोड़ी सी बेसिक सीख लेते हैं। एज़ यू नो दैट कि यहाँ पे जो ब्लॉक होता है उसको एस ब्लॉक कहते हैं, इस वाले ब्लॉक को पी ब्लॉक कहते हैं, बीच में डी ब्लॉक होता है और नीचे यहाँ पे एफ ब्लॉक होता है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि इनको एस पी डी एफ क्यों कहते हैं, इनको ए बी सी क्यों नहीं कहते? तो उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि पहले ब्लॉक में यानी कि एस ब्लॉक में फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी आप एलिमेंट ले लें, जैसे कि हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर है 1, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो 1s1 आता है। अगर हम लोग इसमें से सोडियम ले लेते हैं, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है करें, उसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो 1s2 2s2 एंड 2p6 एंड नेक्स्ट है 2s1, तो 4 और 6 10 और 1 11, तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब आप इसमें गौर करें कि हाइड्रोजन देखें एस पे ख़त्म हो रहा है, सोडियम देखें एस पे ख़त्म हो रहा है। इसी तरह इस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो एस पे ख़त्म होती है, इस वजह से इसको एस ब्लॉक कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे पी ब्लॉक में फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लो, उसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लोग करें 1s2 2s2 एंड 2p2, तो 6 बराबर हो गए। लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस पे ख़त्म हो रही है? पी पे ख़त्म हो रही है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? पी ब्लॉक कहते हैं कि इस इधर के सारे जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पी पे ख़त्म होती है। सिमिलरली डी की डी पे और एफ़ की एफ़ पे। इसी वजह से इनको एस पी डी एफ ब्लॉक कहते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे जो है, तो पहले ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अल्कली मेटल्स कहते हैं, नेक्स्ट ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एलिमेंट ज़्यादातर अर्थ क्रस्ट और मतलब सतह ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं, और जो पहले ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो जो हैं तो ईज़िली अवेलेबल होते हैं। तो ये जो है पहला ब्लॉक था हमारा एस ब्लॉक। डी ब्लॉक में जो है हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स ज़्यादातर जो होते हैं तो डक्टाइल होते हैं, यानी कि उनकी वायर बना सकते हैं हम लोग, जैसे कि गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, स्टील हो गई, और मेलिएबल होते हैं यानी कि बेंट हो सकते हैं, टूटेंगे नहीं। इसी तरह पी ब्लॉक में क्या होता है? पी ब्लॉक में स्टूडेंट्स ये होता है कि इसमें दो किस्म के एलिमेंट्स होते हैं। एक वो होते हैं जो कि नॉन मेटल होते हैं, और एक वो होते हैं जो कि मेटालॉइड्स होते हैं। अब आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर पीरियोडिक टेबल है, उसमें आप देख सकते हैं कि जहाँ पे मैंने सर्कल बनाया हुआ है वहाँ पे जो है कुछ मेटालॉइड्स पाए जाते हैं। यानी मेटालॉइड वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि मेटल और नॉन मेटल का मिलाप होता है, यानी मेटल और उनमें मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होती हैं और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी होती हैं। सिमिलरली इसके अंदर जो ये वाला हिस्सा है, ये जो लास्ट ग्रुप है, इसको हम लोग नोबल गैसेस कहते हैं, और नोबल गैसेस जो होती हैं उनकी वैलेंसीज कंप्लीट होती हैं और ये किसी भी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती। अब आ जाते हैं एफ़ ब्लॉक पे। एफ़ ब्लॉक जो है वो जो है तो हिस्सा है डी ब्लॉक का। तो इनमें जो पहली हमारे पास पीरियड है उसको हम लोग कहते हैं लेंथेनाइड, और दूसरा जो पीरियड है ये नीचे वाला उसको हम लोग एक्टिनाइड कहते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका ये रीज़न है स्टूडेंट्स कि लेंथेनाइड को लेंथेनाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लेंथिनम एलिमेंट से स्टार्ट होती है। स्टार्ट इसका होता है लेंथिनम एलिमेंट से, इस वजह से इस पहली पीरियड को लेंथेनाइड कहते हैं, और दूसरी जो सीरीज़ है उसको एक्टिनाइड कहते हैं। वो इस वजह से क्योंकि उसका जो स्टार्ट है वो एक्टिनियम एटम से होता है, इस वजह से उसको एक्टिनाइड कहते हैं। ओके, तो जितना भी एफ ब्लॉक होता है हमारे पास वो सारा का सारा लेंथेनाइड और एक्टिनाइड रेडियो होता है। रेडियो एक्टिव वो कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट्स जो कि जिनका न्यूक्लियस जो है अनस्टेबल होता है, जैसे कि आइसोटोप्स होते हैं।
कार्बन के आइसोटोप्स हैं, इसी तरह हाइड्रोजन के, उनका न्यूक्लियस जो है अनस्टेबल होता है और उसमें से मुख्तलिफ़ किस्म की रेडिएशंस निकलती हैं और वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई वाले जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। तो एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं और इस फिनोमेना को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं रेडियो एक्टिविटी के ऊपर वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिए। ओके जी, तो अब हम लोग आ जाते हैं कि पीरियोडिक टेबल को याद कैसे करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम सीखेंगे कि पीरियोडिक टेबल को हम लोग याद कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एस ब्लॉक में देखेंगे, यानी कि मेटल्स में। तो यहाँ पे जो पहला ग्रुप है हाइड्रोजन वाला, उसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, हाय लैला ना कर रब से फरियाद, हाय लैला ना कर रब से फरियाद। इसी तरह जो ग्रुप 2 है बेरिलियम वाला, उसको हम लोग बेरिलियम और मैग्नीशियम वाला, उसमें हम लोग कह सकते हैं बड़े मगरमच्छ का सर बड़ा रहा, बड़े मगरमच्छ का सर बड़ा रहा। इसी तरह जो अब हम लोग आ जाते हैं पी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक में जो बोरॉन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, बोरॉन एल्यूमिनियम। तो इस ग्रुप में हम लोग कह सकते हैं बाबर अली गिलानी इंडियन थे, बाबर अली गिलानी इंडियन थे। इसी तरह कार्बन फैमिली, कमांडर सेफगार्ड जर्मनी से पब्बी आया, कमांडर सेफगार्ड जर्मनी से पब्बी आया। इसी तरह नेक्स्ट नाइट्रोजन फैमिली, तो नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं, नासर परवेज़ असलम सब भाई, नासर परवेज़ असलम सब भाई। इसी तरह ऑक्सीजन फैमिली, ओसामा सर से थ्योरम पूछो, ओसामा सर से थ्योरम पूछो। इसी तरह हेलोजेंस फैमिली, फैसल कल बरोज़ इतवार आटा लाया, फ्लोरीन क्लोरीन है ना, तो फैसल कल बरोज़ इतवार आटा लाया। इसी तरह लास्ट है नोबल गैसेस, हक नवाज़ और कामरान ज़िंदा रहो, हीलियम और जो नियॉन है, तो हक नवाज़ और कामरान ज़िंदा रहो। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।